ब्रेन में एक सर्कुलेशन अच्छा होता है ब्लड का। और ओम का उच्चारण किस प्रकार से करें? ओम 2 अक्षरों से बनता है, ओ और म। ओ हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर की ओर लेके जाएं सांस को, और म को डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके जाएं। 3/4 ओ, 1/4 म। बहनों एक बार मैं करके दिखाती हूँ, सेकंड टाइम आप मेरे साथ में करें। नाउ स्टार्ट आप लोग। अब आप लोग भी करें मेरे साथ। एक बार और। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय। अब बहनों इसके बाद में हम जोरदार क्लैपिंग करेंगे, और क्लैपिंग के साथ साथ विठ्ठल 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 का ठ अपने हार्ट पे प्रेशर ही उसका असर होना चाहिए, जोरदार ठ का उसका जोर पड़ना चाहिए हार्ट के ऊपर। नाउ स्टार्ट। विठ्ठल जोर से क्लैपिंग करना चाहिए कि पूरे पॉइंट्स हाथ के उंगलियों को एक दूसरे को टच होना जरूरी है, और विठ्ठल का ठ हमारे हार्ट के ऊपर उसका प्रेशर आना चाहिए। अब हम सबसे पहला प्राणायाम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए दोनों हाथ ऊंचा करें, छाती में बहुत सारी हवा भरें, और फोर्सेबली नाक से छोड़ें, मुंह से नहीं। स्टॉप। बहनों जो लोग बिगनर्स हैं उनको ये करने में थोड़ी तकलीफ होती है, तो वो धीमी गति से करें, और जिन लोग को प्रैक्टिस हो चुकी हैं वो इतनी तेजी से करें जितना कि मैं कर रही हूँ। नाउ स्टार्ट अगेन। विश्राम। भस्त्रिका प्राणायाम करने से हमारे मैक्सिमम टॉक्सिन्स बाहर फेंके जाते हैं, शुद्ध हवा अंदर आती है, हमारे लंग्स क्लियर होते हैं, लंग्स के पोर क्लियर होते हैं।
यह भस्त्रिका प्राणायाम कम से कम 80 से 100 बार हमको ये स्ट्रोक्स देना होता है। अभी समय कम है, ये खाली कैसा करना है इसलिए मैं आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ कि 10 या 15 स्ट्रोक्स में आपको बताना है। सेकंड प्राणायाम, सेकंड टाइप भस्त्रिका का, दोनों हाथ ऐसे टाइट रखें थाइस पे। अगर आप वज्रासन में हैं तो, सुखासन में हैं तो भी टाइट हाथ रखें। छाती में हवा भरें, नोज से सांस छोड़ें। कभी भी नोज से सांस छोड़ना होता है भस्त्रिका में। ज्यादा से ज्यादा एयर भरें। चालू रखें। स्टॉप। तो बहनों, ये है भस्त्रिका का सेकंड टाइप। इसमें भी हमारे लंग्स के पोर्स क्लियर होते हैं, इनर बॉडी क्लियर होती है। जितने लंग्स के क्लियर होंगे उतनी शुद्ध हवा हमारे अंदर जाएगी, टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे। कभी भी प्राणायाम का समय सबसे अच्छा सुबह का समय होता है, क्योंकि इस समय एयर फ्रेश होती है, प्राणवायु की मात्रा ज़्यादा होती है। अब दूसरा प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम, यानी नाड़ी शोधन। इसमें हमें एक नोस्ट्रिल्स बंद करना होता है, अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल्स बंद करना होता है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लेनी होती है और सांस को रोकना जरूरी है। सांस को रोकें। अभी लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करें और राइट से छोड़ें। अभी राइट से लें, सांस को रोकें और फिर छोड़ें। इसमें अब रोकना कब, लेना कब और छोड़ना कब, ये प्रश्न रहते हैं। तो हर एक की कैपेसिटी अलग अलग होती है लेने की और छोड़ने की। इससे हमको सिंपली इतना ध्यान में रखें कि लेने की क्रिया जितनी है उससे लंबी क्रिया छोड़ने की। चाहे भले आप 1 या 2 काउंटिंग तक लेने की रहे तो छोड़ने की 3 या 4 रहे, या उससे भी छोटी कम हो सकती है या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो हम कंटिन्यूशन में रखें। रोकना जरूरी है, बंद लगाना जरूरी है। स्टार्ट। अपनी अपनी कैपेसिटी अनुसार जितना अपनी क्षमता है सांस लेने की, जितनी देरी तक लेने की है, लेकिन छोड़ने की देर समय उससे ज़्यादा होना चाहिए। सांस जरूर से रोकें। नाड़ी शोधन की ये जो क्रिया है रोजमर्रा में कम से कम 15 से 20 बार आपको करनी है। ब्लड शुद्ध होता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। जिनको साइनस का प्रॉब्लम होता है उनके लिए भी नाड़ी शोधन बहुत अच्छी क्रिया है। स्टॉप। नाड़ी शोधन का दूसरा प्रकार ये है, अभी हमको राइट नोस्ट्रिल बंद ही रखना है। लेफ्ट नोस्ट्रिल से काफी लंबा सांस लेना है, सांस को रोकना है और उसी नोस्ट्रिल से लंबा छोड़ना है। एक बार आप मेरा देख लीजिए, उसके बाद में कीजिए। रोका, 5 times from left nostrils and 5 times from right nostril. Start. 2 हो गए हैं। Nostril change. Last, one more time. विश्राम। नाड़ी शोधन थर्ड टाइप। अभी हमको कोई बंधन नहीं कि कौन सी नोस्ट्रिल से लें और कौन सी से छोड़ें। चाहे आप राइट से लेके लेफ्ट से छोड़ें या राइट से लेके राइट से छोड़ें या फटाफट किसी से भी लें, किसी से भी छोड़ें, लेकिन ये वाला स्पीड से करना है, लाइक दिस।
कुछ ही सेकंड में आपकी दोनों नोस्ट्रिल्स गर्म हो जाएगी, तब तक आपको करते रहना है। विश्राम। नेक्स्ट प्राणायाम कपालभाति। अभी आपको जो भी कंफर्ट जोन में आपको बैठना है, वज्रासन, सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, उसमें बैठें। पेट की हड्डी सीधी रखें, ध्यान मुद्रा रखें, आंखें बंद। शुरू में आप मेरे स्ट्रोक देख लीजिए, फिर उसके बाद में करना है। कपालभाति में कम से कम एक बार में 300 स्ट्रोक्स करना होता है, लेकिन जो बिगनर्स होते हैं वो 20 से 30 मिनट थक जाते हैं। थकान आने पे आप पीछे हाथ रख के इस प्रकार से रेस्ट करें और कुछ सेकंड के बाद में फिर से अपनी क्रिया को स्टार्ट करें। कैसे करें? पेट पूरी तरह से अंदर जाने देना है। सांस कैसे लें, इस तरफ से ध्यान नहीं देना है। सांस फोर्सेबली नाक से छोड़ना है। इमेजिन करें, अगर आपके सामने कोई कैंडल जल रही है, उस कैंडल को अगर आपको नाक से बुझाना है तो आप कितने फोर्सेबली नाक से सांस निकालेंगे, तब कैंडल बुझेगी। इसी प्रकार से हमको ये वाला प्राणायाम कैसे कपालभाति, पेट पूरी तरह से मैक्सिमम अंदर जाने दें। इस प्रकार से स्ट्रोक्स आपको शुरू करना है। नाउ स्टार्ट। विश्राम। अभी हमने सिर्फ 50 स्ट्रोक्स लिए हैं। इस प्रकार से आपको डेली एक राउंड में 300 स्ट्रोक्स लेना है। जब कपालभाति का एक राउंड हो जाता है, हमको 3 बंद लगाने होते हैं। मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। इसको कहते हैं लॉकअप योर बॉडी, लॉकिंग करना होता है। ये लॉकिंग इसलिए इतना ज़रूरी है, एक सर्टन एज के बाद में यूरिन लीकेज होता है। ड्रॉप्स यूरिन के गिरते जब हम खांसते हैं, छींकते हैं या जोर से हंसते हैं, या यूरिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है, बाथरूम जाने तक के यूरिन लीकेज होता है। ये अगर हमने अभी से प्रैक्टिस की बंद लगाने की, तो यूरिन लीकेज का प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो सकता है। तो कैसे लॉकिंग करें? इस प्रकार से सांस ऊपर खींचे। जब हमने सांस ऊपर खींची है तो हमारा एनस यानी गुदद्वार, इसको श्रिंक कर लें। पेट को अंदर की तरह से करें और यहाँ नेक पे बंद लगाएं। बंद लगाना है, होल्ड करना है और जोर से सांस को, अब सांस को मैंने नीचे डाल दी है, नेक को लॉक किया, यानी ये चीन मैंने छाती को लगाई। अब जब मैं एक चीन छाती को लगा रखी हूँ, उस समय हमारे तीनों बंद, जैसे हमारा मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद, यानी बिना सांस के ये श्रिंक की पोजीशन में है। आपको ये 1 या 2 बार में नहीं समझेगा, या प्रैक्टिकली भी 1-2 बार में नहीं होता है, लेकिन अगर आप रिपीटेडली करोगे तो आपको एकदम इजीली हो जाएगा। एक बार फिर श्रिंक करें एनस को श्रिंक करो, नेक लॉक करो और होल्ड के रखो। होल्ड करके रखो, पूरा सब चीज़ होल्ड करके रखो, बिना सांस के श्रिंक करके रखो। जितनी भी आपने कैपेसिटी है बिना सांस के होल्ड करने की, होल्ड करके रखो। जब आपकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है तो सबसे पहले नेक को रिलीज़ करो, फिर बाकी पोर्शन को रिलीज़ करो, धीरा करो। ये होता है नेक लॉक, हमारा बॉडी लॉक। अब इसके बाद में हमने हमारे सिटिंग पोजीशन चेंज करनी होती है। चेंज इसलिए करनी होती है, अभी तक हम एक ही पोजीशन में हैं, तो हमारे पैर में नमनेस आ सकते हैं, हमारे पैर सुन्न हो सकते हैं। तो हम सेकंड पोजीशन, आप सेकंड पोजीशन जो आपको कंफर्टेबल लगे, या फिर जो लोग सुखासन में हैं तो सुखासन में भी पैर ऊपर नीचे करके हमारी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। सेकंड राउंड एक बार छोटा सा लेंगे और भी। कपालभाति स्टार्ट। थोड़े से बैकवर्ड पुशिंग में रखिए अपने शोल्डर और अपना बैकबोन एकदम सीधा, रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रखें, ध्यान मुद्रा, आंखें बंद। नाउ स्टार्ट। रिलैक्स। ये भी हमको बहनों 300 तक करना है।
रोज आप धीरे धीरे प्रैक्टिस अपनी बढ़ाएं, 20, 30, 50, 100, 150, 200 फिर 300 तक आ जाए। इसके बाद जो हम इसका थर्ड राउंड जो करेंगे, आवाज़ करते हुए करेंगे। गले से आपको आवाज़ निकालना है। ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। जोर से आवाज़ निकालें, इससे हमारे टॉक्सिन्स, हमारे मन में जो घृणा, क्रोध, जो भी टॉक्सिन्स है वो सब हम इस आवाज़ के जरिए बाहर फेंकेंगे। सांस अंदर लेंगे और आवाज़ के जरिए मुंह खोल के सांस को बाहर फेंकेंगे, आवाज़ करते हुए। कैसे? हा 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 ये हमें कम से कम 100 टाइम्स करना है, 100 बार करने का है डेली। इसके बाद उज्जयी प्राणायाम आपको बताने जा रहे हूँ, जो थायराइड के लिए बहुत बहुत अच्छा है। और इसमें हमको कंठ को यहाँ पे प्रेशर देके हमको सांस बाहर निकालनी होती है। मैं ये 2 बार करूँगी, आप पहली बार मेरा देखें कि कैसे करना है। दोनों हाथ पीछे की ओर लेके जाएं, एकदम बॉडी सीधी, हाथ ये जो कोहनी है कान को लगाएं, इतना आपको बॉडी स्ट्रेच करना है। सांस ऊपर खींचना है और कंठ को दबाते हुए सांस को निकाल लें। जितना आप कंठ पे प्रेशर देके सांस को निकालेंगे, उतना आपको थायराइड के लिए रिलीफ मिलेगा। कान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए भी काफ़ी अच्छा प्राणायाम है। एक बार फिर हर प्राणायाम लंग्स के लिए तो बहुत फायदेमंद है ही, उसके साथ में किस किस चीज़ के लिए फायदा है ये आपको मैं बता रही हूँ। अब की बार दोनों अंगूठे एक्सिट में रखें, बगल में रखें, छाती को लेवल में ऐसे हाथ रखें, सांस भरे छाती में, कंठ पे प्रेशर देके लाएं पास में। एक बार फिर रिलैक्स। पेट को फुलाएं, पेट में हवा भरें, पेट को फुलाएं और दोनों हाथ पास में लाते हुए, पेट को दबाते हुए, कंठ पे प्रेशर देते हुए सांस बाहर निकालें। One more time. रिलैक्स। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हमें दोनों अंगूठे कान में रखने हैं, बीच की 2 उंगली आंखों पे रखनी है, ऊपर की फोरहेड पे, नीचे की चिक के ऊपर। लेकिन कंडीशंस ये हैं कि हमको मुंह फुलाना है और भौरे की तरह गुंजार करने का है और कान एकदम टाइट बंद करें, बाहर की आवाज़ आपको अंदर नहीं आनी चाहिए। सांस भरें, स्टार्ट। एक बार और करें। रिलैक्स। इससे हमारी मेमोरी स्ट्रांग होती है। बच्चों के लिए बहुत अच्छा आसन है, जो प्राणायाम है जरूर से करना चाहिए। लास्ट एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, पहले जैसे किए थे उसी प्रकार से। स्टार्ट।
से लेके तो आखिरी की ओम तक हमको आंखें बंद रखनी है। अब दोनों हथेलियों को मसाज करें, रबिंग करें और रबिंग करें। आंखें अभी भी बंद रखें और अब ये दोनों आंखों पे इन हथेलियों का कप बनाएं और आंखें खोलें। इस बंद कप में, बंद हथेलियों में आंखें खोलें और दोनों हथेलियां फेस पे घुमा दें। ओके, ये हमारा प्राणायाम का सेशन खत्म होता है। पैर लंबे करते हैं। इसके बाद जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो पैरों में नमनेस आता है, घुटने दुखते हैं, थाइस दुखती हैं और पैरों को रिलैक्सेशन देने के लिए हमको सूक्ष्म व्यायाम करना होता है। तो इस प्रकार से टैपिंग करें। ये आने का टाइम आ गया। हाँ, तो आप सभी को बताती हूँ, शायद अभी जूम का 40 मिनट्स होने में आ गए हैं, तो हम क्या करते हैं, रीजॉइन करते हैं। रीजॉइन के बाद में हमारे क्या क्या सेशंस होंगे वो ज़रा ध्यान से सुन लिए। सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, ट्रेसिंग करेंगे, स्ट्रेचिंग, पूरे अपने पैर को और पूरी बॉडी को कैसे स्ट्रेच करेंगे इस बारे में जानकारी लेंगे और डांस योगा करेंगे और सूर्य नमस्कार भी करेंगे। तो इसलिए आप इमीडिएटली रीजॉइन हो जाएं। मैं इधर से बंद कर रही हूँ, इमीडिएटली रीजॉइन करें।